संसद के शीतकालीन सत्र का आज 15वां दिन। संसद सुरक्षा में सेंध और 14 सांसदों के निलंबन पर फिर घमासान की संभावना। शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक स्थगित हुए थे दोनों सदन। लोकसभा में आज पेश किया जाएगा टेलीकॉम बिल 2023। ये बिल 1885 के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की लेगा जगह। बिल के जरिए टेलीकॉम सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी। ट्राई के अधिकार में भी कटौती की संभावना। कांग्रेस का आज से देशव्यापी ऑनलाइन चंदा अभियान शुरू कर रही है और पार्टी अध्यक्ष खड़गे डोनेट फॉर देश नाम से अभियान का करेंगे शुभारंभ। पार्टी 28 दिसंबर को अपनी स्थापना के 138 साल पूरे होने के मौके पर यह अभियान चला रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक। राहुल, प्रियंका और पार्टी अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में शाम 4 बजे होगी बैठक। सोनिया गांधी भी कर सकती हैं शिरकत। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक के लिए नेताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू। रविवार शाम टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पहुंचे। बिहार सीएम नीतीश आज पहुंचेंगे दिल्ली। एमपी में नए मंत्रिमंडल में 30 मंत्रियों के नाम पर बनी सहमति। दिल्ली में रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के आवास पर हुई बैठक में शाह के अलावा सीएम मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रविवार को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और अमित शाह से की मुलाकात। नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा। 15 कैबिनेट मंत्री सहित 27 विधायक बन सकते हैं मंत्री। यूपी नड्डा के सेक्टर 24 स्थित एनटीपीसी ऑफिस के गेट पर आज से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। जमीन अधिग्रहण के समय प्रभावित परिवार से एक शख्स को नौकरी देने के वादे से मुकरने का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुनवाई। आज कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में होने वाले सर्वे की रूपरेखा तय करेगा कोर्ट। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में संसद स्मोक कांड की महिला आरोपी के भाई की याचिका पर सुनवाई। नीलम के भाई राम निवास ने बहन से मिलने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई। गुजरात के सूरत में रविवार को पीएम मोदी ने सूरत डायमंड हब का लोकार्पण किया। सूरत डायमंड बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय हीरे तथा आभूषण कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आधुनिक केंद्र होगा। पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। सूरत को मिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा। पीएम बोले, गुजरात ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सूरत में रोड शो किया। पीएम मोदी की एक झलक के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने मोदी मोदी के लगाए नारे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे 19,150 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से भी करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर होंगे रवाना। दोहरी घाट मऊ मोमी ट्रेन और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के बनाए गए 10,000 लोकोमोटिव इंजन का भी रवाना करेंगे। पीएम मोदी काशी के उमराहा में स्वर्णदेव महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पर महामंदिर के श्रद्धालुओं को भी संबोधित करेंगे। रविवार को पीएम मोदी ने नमो घाट पर दूसरे काशी तमिल समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है कि शिव के एक घर से दूसरे घर आना। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए पीएम। कहा, विकसित भारत यात्रा से आए सकारात्मक प्रभाव। योजनाओं को सही जगह पहुंचाना जरूरी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का आज पहला सत्र। नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव दिलाएंगे शपथ। 4 दिवसीय सत्र में बुधवार को स्पीकर का चुनाव। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। कहा, घटना की गहराई से जांच जरूरी। घटना के पीछे कौन, ये जानना बेहद अहम। संसद स्मोक कांड पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी और सरकार पर लगाए चर्चा से भागने का आरोप। कहा, बीजेपी सांसद की भूमिका को लेकर अभी सरकार सेंसिटिव में है। इंडिया गठबंधन की 19 दिसंबर को होने वाली बैठक में सीट शेयरिंग पर रहेगा जोर। गठबंधन में शामिल कई दल 31 दिसंबर से पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किए जाने का डाल रहे हैं दबाव। पंजाब के भटिंडा में आप संयोजक केजरीवाल का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन में शामिल केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें देने की उठाई मांग।   कहा, यहां बीजेपी अकाली से हम करेंगे मुकाबला। पंजाब के भटिंडा में आप संयोजक केजरीवाल का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन में शामिल केजरीवाल ने पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें देने की उठाई मांग।   कहा, यहां बीजेपी अकाली से हम करेंगे मुकाबला।
एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का दिल्ली दौरा, राहुल गांधी से की मुलाकात, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे भी रहे मौजूद। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाने पर बोले उमंग सिंघार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हम तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी को ओबीसी और जातीय जनगणना के मुद्दे पर लाभ मिलेगा। 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई मीटिंग, मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। पंजाब के बठिंडा को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1125 करोड़ का पैकेज दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले केजरीवाल, पुरानी सरकारों ने केवल भ्रष्टाचार किया। पंजाब के बठिंडा कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने मान्य सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा ड्रग की गोलियां जेलों के अंदर बेची जा रही है, मैं झूठा साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को अपनी 83वें जन्मदिन पर दिया बड़ा बयान, कहा मैं बूढ़ा नहीं, अब भी कुछ लोगों को सीधा करने की रखता हूं ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला, कहा संसद के अंदर जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बीजेपी उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। रमन सिंह को राज्य विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। रविवार को रमन सिंह ने स्पीकर के तौर पर नामांकन किया। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने कहा 23 दिसंबर को बैठक में आरक्षण आंदोलन को लेकर तय होगी अगली रणनीति। जरांगे ने सरकार को आरक्षण से जुड़ा आदेश देने के लिए 1 महीने का समय दिया है। केरल के कालीकट यूनिवर्सिटी में पुलिस और एएसआई कार्यकर्ता के बीच नोकझोंक। यूनिवर्सिटी परिसर में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ लगे पोस्टर बैनर हटाने पर भड़के एसएफआई कार्यकर्ता। राम मंदिर के शुभारंभ को लेकर न्योता मिलने पर एक इंटरव्यू के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा राम मंदिर का उद्घाटन संतोष का अवसर, मेरे लिए ये मौका हर घर अयोध्या हर घर राम आने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरा सौभाग्य कि मुझे इस पवित्र काम के लिए जाने के लिए न्योता मिला। हजारों सालों से श्री राम ने लोगों के जीवन में सकारात्मक का संचार किया है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जोरों पर है अयोध्या में तैयारियां। डीएम नीतीश ने कहा कि शहर में मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है, 600 से ज्यादा गाड़ियां यहां पार्क की जा सकेंगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का किया उद्घाटन। आज से 24 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में होगा गीता महोत्सव। हरियाणा जेल विभाग की पहल, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कैदियों की कलाकृति की लगी प्रदर्शनी। गीता महोत्सव पर कश्मीर की लाखों रुपए की कीमत वाली पश्मीना शॉल पहुंची कुरुक्षेत्र। 12 महीने की मेहनत से होती है तैयार, पर्यटकों को खूब भा रही है यह शॉल। लखनऊ में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय मेला राजाजीपुरम के पीएनटी ग्राउंड में लगेगा। भाषा को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली, कहा आपसे आपकी जमीन भी छीनी जा सकती है लेकिन आपकी भाषा कोई आपसे नहीं छीन सकता। ऐसे में अपने घरों में अपनी भाषा बोलें। लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने कहा, जब 2001 में देश की संसद में हमला हुआ था उस समय यूपी पीएसी के जवानों ने हमले को निष्फल करने में योगदान दिया था। बिहार में हुई पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा, 6 लाख अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम। 1275 पदों के लिए 2 शिफ्टों में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। तेलंगाना के मेडचल मल्काजिगिरी में भारतीय वायुसेना का एयर शो, हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भर दुनिया को दिखाया भारत का दमखम।
नेपाल के जनकपुर में दिखा अद्भुत नजारा, कलाकारों ने अनाज से बनाई राम सीता की तस्वीर। बिहार पंचमी के अवसर पर वृंदावन के निधिवन और बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालु का सैलाब, दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सुकमा में नक्सली अटैक, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, दूसरा घायल। नक्सली हमले के बाद नक्सलियों के खिलाफ तेज किया गया सर्च ऑपरेशन। सुकमा जिले के बेदेरे कैंप में नक्सली हमला, साप्ताहिक बाजार के दौरान सर्चिंग के लिए एसआई और कुछ जवान निकले थे और सुबह 7 बजे नक्सलियों ने जवानों की पार्टी पर अटैक किया। सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी की मौके पर मौत, कांस्टेबल रामू की गोली लगी, 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। नागपुर के बाजार गांव में सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची, 9 लोगों की मौके पर मौत हुई। हादसा सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी के कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के समय हुआ, मौके पर अधिकारी पहुंचे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर से जयपुर आ रही बस में ड्राइवर और कंडक्टर ने लड़की से रेप किया, लड़की ने मदद के लिए गुहार लगाई, बस में बैठे बाकी यात्रियों ने ड्राइवर को पकड़ा। बस के केबिन में बैठी थी लड़की, मदद के लिए लड़की ने जब शोर मचाया तो ड्राइवर ने बस का म्यूजिक सिस्टम तेज कर दिया, बाकी यात्रियों ने लड़की को बचाया। यात्रियों ने आरिफ नाम के आरोपी को पकड़कर पीटा, जबकि दूसरा ड्राइवर फरार हुआ। पुलिस ने पीड़िता लड़की की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। बताया जा रहा है कि लड़की अपने मामा के घर जयपुर जा रही थी। इटावा में दर्दनाक हादसा, इटावा कानपुर हाईवे पर बेकाबू ट्रक चाय के ढाबे में जा घुसा, चाय के ढाबे पर मौजूद आधा दर्जन लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। महाराष्ट्र के थाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह को घायल करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों की पहचान अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पटेल और सागर सिरके के रूप में हुई। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक जब वो आरोपी की कार से अपना सामान लेकर जाने लगी, तभी गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। नागपुर अमरावती रोड पर एक सड़क हादसा हुआ, दुर्घटना स्थल से गुजरते समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रोका अपना काफिला। तमिलनाडु में भी लगाम बारिश से हालात बद से बदतर, बाढ़ प्रभावित इलाकों के हजारों लोग राहत कैंप में रह रहे हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके में भारी बारिश के बाद शहर में घना कोहरा छा गया, कोचागिरी और कुन्नूर में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। राज्य में भारी बारिश से कई दूर दराज के इलाकों के लोग अपने मवेशियों के साथ फंस गए। पोपल वृक्षी में फंसे कई किसान अपने मवेशियों के बाहर निकलने की राह देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर भरे पानी के निकालने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, रास्तों पर कई फीट बर्फ जमी, रास्ते हुए बाधित। गुलबर्ग में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बर्फबारी के बाद बेहद ही खूबसूरत दिखा नजारा। बर्फबारी से गुलमर्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका, पर्यटन बढ़ा, स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। गुलमर्ग में पेड़ पौधे भी बर्फबारी के बाद सफेद हुए, हरे हरे पेड़ों पर भी बर्फ जमी, सड़कों पर भी कई फीट बर्फ जमी। ऊंच के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ का हटाने का काम जारी। लोरन सुल्तान पत्थरी मुगल रोड पर आधुनिक मशीनों की सहायता से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाशिंगटन में निकली कार रैली। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 1 महीने चलेगा उत्सव। उस समय 45 मिनट की रामलीला का भी मंचन। इजरायली सेना ने गाजा में हमास की सबसे लंबी सुरंग का पर्दाफाश किया। आईटीएफ के मुताबिक कई किलोमीटर लंबी सुरंग का इस्तेमाल इजरायल में आने के लिए किया जाता था। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम को लेकर दिया बड़ा बयान। रोम में ब्रदर्स ऑफ इटली के फेस्टिवल को संबोधित करते हुए मेलोनी ने कहा, यूरोप में इस्लाम की नहीं कोई जगह है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 116 रनों पर सिमटी। भारत ने 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। भारत की जीत के हीरो रहे
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और आवेश खान। अर्शदीप ने 5 और आवेश ने छठ के 4 विकेट। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 5 विकेट लेने वाले अर्शदीप बने पहले तेज गेंदबाज। मैन ऑफ द मैच चुने गए अर्शदीप ने 37 रन देकर लिए 5 विकेट। भारत ने जीत के लिए 117 रन मात्र 16 ओवरों में हासिल कर लिया। पहला मैच खेल रहे साई सुदर्शन ने नवाद 55 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 360 रनों से हराया। 450 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी पाकिस्तान की टीम मात्र 89 रनों पर ढेर हो गई।